हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको द्विक सहसंयोजक बंधन के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विक सहसंयोजक बंधन जब संयोग करने वाले दोनों परमाणु दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब इनके बीच द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। कौन सा बंधन बनता है? द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। दो ऑक्सीजन परमाणु जब अपने में साझा करते हैं तो कौन सा बंधन बनेगा? तो द्विक सहसंयोजक बंधन बनेगा। इलेक्ट्रॉनों के इन दो युग्मों को दोनों परमाणु के बीच दो छोटी सी रेखाएं खींचकर प्रकट किया जाता है। इस प्रकार प्रकट किया जाता है। ठीक है। अब उदाहरण नंबर 1 देखिए। ऑक्सीजन का अणु बनना। ऑक्सीजन का अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? दो ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु के संयुक्त शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन के दो परमाणु दो इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अस्थायी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या ऑक्सीजन परमाणु है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन परमाणु है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन परमाणु है। इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजन परमाणु है इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। ये भी ऑक्सीजन परमाणु है। इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ उदाहरण नंबर 2 देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड अणु का बनना। इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु के बनने में कार्बन का एक और ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ संयोग करता है। कार्बन परमाणु के संयुक्त शेल में 4 और ऑक्सीजन परमाणु के संयुक्त शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु कार्बन परमाणु के साथ दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है अतः कार्बन दोनों ऑक्सीजन परमाणु के साथ द्विबंधन बनाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? कार्बन परमाणु है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 6 होता है। इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। जबकि ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या ऑक्सीजन परमाणु है। यहाँ पर क्या रहेगा? कार्बन परमाणु रहेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु रहेगा। ऑक्सीजन परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और कार्बन कितने? तो 4 है। 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितने? तो 6 है। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो डबल बॉन्ड बनेगा। ये इसे एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये इससे इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। इस प्रकार का बॉन्ड बनेगा। इसे हम द्विबंधन भी कहते हैं। इस प्रकार कार्बन परमाणु एवं दोनों ऑक्सीजन परमाणु का अष्टक पूर्ण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या है? कार्बन परमाणु है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन परमाणु है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजन परमाणु है इस कार्बन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन को साझा कर ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। ये जो कार्बन परमाणु है इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। तो ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 3। एथिलीन या एथीन अणु का बनना। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। एथिलीन अणु के बनने में कार्बन के दोनों परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु के साथ एक-एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? एक-एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। कार्बन के दोनों परमाणु भी परस्पर 2-2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। कार्बन के भी दोनों परमाणु क्या करते हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। अतः दोनों कार्बन परमाणु के बीच एक द्विबंधन बनता है। कौन सा बंधन बनता है? द्विबंधन बनता है।
अब यहाँ पे देखिए कार्बन परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 6 होता है। इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वही हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 होता है। इसे भी अस्थायी बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है कार्बन परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 6 होता है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 ठीक है। यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु है, इसलिए यहाँ पर भी 1 कार्बन परमाणु रहेगा। 1 2 3 4 हाइड्रोजन कितने थे 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा। अब देखिए ये जो कार्बन है इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। अब ये कार्बन जो है इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। ये जो हाइड्रोजन परमाणु है इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस प्रकार ये क्या बन गया एथिलीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना बन गया। ठीक है। इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर जबकि सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। कितने कार्बन तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन इस तरह हो जाएगा और 4 हाइड्रोजन है कि यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। इस पर कार्बन परमाणु में कितने बॉन्ड बन रहा है तो डबल बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन परमाणु में कितने बॉन्ड बन रहा है सिंगल। ठीक है। इस तरह बॉन्ड बनेगा। ये क्या हो जाएगा एथिलीन का डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।